नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के विशेष सेशन में। आज फिर हम सभी डायरेक्ट सेलिंग के एक विशेष मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं और मुझे पूरा खुशी है कि आप सभी को इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा। लगातार मैं देख रहा हूं, लगातार जो रिव्यूज आ रहे हैं वो बहुत ही उत्साहित करने वाले हैं। कई सारे लोगों को बहुत सारा लाभ मिल रहा है और मुझे खुशी है कि मैं आप सभी के काम आ पा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी ग्रो करें। क्योंकि अगर कोई भी चीज जो मैंने सीखा है, अगर वो आपको लाभ दे सकती है तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। तो निश्चित तौर पर आज जो बातचीत होगी, एक डायरेक्ट सेलर को किस प्रकार से अपनी डेली एक्टिविटीज करना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हमें डेली एक्टिविटीज करना चाहिए जिससे हम एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन सके। तो सबसे पहले जब हम डेली एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हमारे लिए जो रूटीन होना चाहिए वो हमें क्या क्या रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम फुल टाइमर हैं या हम पार्ट टाइमर, दोनों कंडीशन में हमें अपनी अपनी भूमिका को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो डेली एक्टिविटीज में हमें प्रॉपर तरीके से ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी टाइमिंग क्या होगा, और ये टाइमिंग भी तभी सुनिश्चित हो सकती है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी भी अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं, कभी भी अपनी डेली एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देते। अगर किसी से जनरली पूछा जाए कि आपकी पिछले 1 महीने की अपनी प्लानिंग बताओ, पिछले 1 हफ्ते में आपने क्या किया है, वो नहीं बता पाएंगे। कल आपने क्या किया है नहीं बता पाएंगे। इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत इस बात की आती है कि जब हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। और डेली एक्टिविटीज की तैयारी वही कर सकता है जो अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटेड हो। किसी अपलाइन के कहने पर, किसी के फोर्स करने पे अगर हम अपनी डेली एक्टिविटीज बना रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है, इसमें बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। आप अपनी अंदर की आवाज से क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। और एक लाइन में मैं अगर बता दूं, अगर आप अगले दिन की प्लानिंग, कल या परसों की जो प्लानिंग है वो किसी अपलाइन के दबाव में बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। मेरा ऐसा मानना है कि आप कल क्या करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, परसों क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, ये आपका स्वतः डिसीजन होना चाहिए, सेल्फ का डिसीजन होना चाहिए। अगर कोई पीछे से फोर्स कर रहा है, उसके बाद हम बहुत फोर्स करने के बाद जा रहे हैं तो हमारा जो प्लान होगा, हमारा जो फॉलोअप होगा वो प्रभावित होगा। इसलिए अपनी एक्टिविटीज को खुद ही स्वतः तय करें। फुल टाइमर के लिए मैं बताता हूं, एज ए फुल टाइमर जब मैं लखनऊ में वर्क करता था उस पीरियड में मेरी जो एक्टिविटीज थी वो मैं आपको बताता हूं, उससे आप रिलेट कर सकते। चूंकि मेरा जो प्लानिंग होता था, सुबह 7 से 9 हमारी प्लानिंग होती थी कि 7 से 9 के बीच में हम ऐसे 2 डीएक्टिव लीडर को पकड़ते थे जो डीएक्टिव थे और वो काम नहीं करते थे। तो ऐसे 2 लीडर को जब हम अप्रोच करने जाते थे सुबह में तो वो मिल जाते थे। तो उन्हें हम 7 से 9 के बीच में हम मैक्सिमम 9:30 10 बजे तक हम 2 लोगों को डीएक्टिव को जाकर के उन्हें ऑडियो सुनाते थे, वीडियो सुनाते थे, अपलाइन से बात कराते थे कि जिससे वो एक्टिव हो जाए। और जब वो एक्टिव होंगे तो काम बढ़ेगा। और सुबह सुबह कोई नया व्यक्ति मिल नहीं सकता, इसलिए हमारा रूटीन था कि हम डेली 2 लोगों को एक्टिवेट करेंगे, ये काम हमारा था। अब बात आती है 9 या 10 बजे से क्या करेंगे। तो मैं पहले से सुनिश्चित करता था कि 10 बजे एक लीडर को मैं बोलता था कि 10 बजे मैं आपके यहां आऊंगा, मुझे 5 आदमी चाहिए और 5 लोगों को मैं प्लान करूं। तो 10 बजे जैसे मैंने एक लीडर को टाइम दे दिया, उसने तैयारी किया, 5 लोगों को, 3 लोगों को, जो भी बुलाया, वहां मैंने प्लान किया। प्लान करते करते रिजल्ट आने लगा, वहां पे मैंने क्लोज किया। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर सारी चीजें क्लोज हो गई। 12 बजे मैंने दूसरे को टाइम दे रखा। और एक जगह से दूसरे जगह की जो टाइमिंग है वो ज्यादा गैप नहीं है।
जो 10 बजे हमने टाइम दिया है वहां पे प्लान खत्म करने के साथ साथ जो 12 बजे हमने टाइम दिया है वहां जाने में मात्र मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगना चाहिए। ऐसी टाइमिंग, शहर के एक छोर पे हम दूसरा काम कर रहे हैं 10 बजे का और 12 बजे जो हमने टाइम दिया है शहर के दूसरे छोर पे दिया है, तो ऐसे कंडीशन में हम जाम में फंस जाएंगे। तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाने में मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 12 बजे की दूसरा लीडर ऑलरेडी तैयारी कर रखा है, वहां जाएंगे, चाहे वो सिंगल प्लान है चाहे डबल प्लान है, जो भी है उस प्लान को करेंगे और फिर अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों का प्लान करेंगे। तो एक प्लान हमारा 10 बजे हुआ, दूसरा प्लान हमारा 12 बजे हुआ, तीसरा ग्रुप प्लान हमने रख दिया 2 बजे, चौथा 4 बजे, फिर 6 बजे। अब इसी में हमने कॉलिंग सेशन भी रख दिया। कहीं पे मैंने बोला 3 लोग इकट्ठा हो जाइए, 5 लोग कॉलिंग किया जाएगा संडे के लिए। अब 5 लोग मिलकर के अगर संडे के लिए कॉलिंग हो रही, 10-10 कॉल हुआ तो 50 कॉल हमने करा दिया। अब वहां से हम 1 घंटे के बाद निकले, 7 बजे हमने लिस्ट मेकिंग सेशन रख दिया। अब 5 लोग 10 लोग बैठे हैं, वहां पे लिस्ट मेकिंग सेशन हो जाता था। अब लिस्ट मेकिंग हो गया, कहीं पे फॉलोअप सेशन हो जाता था, फिर 9 बजे फॉलोअप सेशन हो गया और लेट नाइट जब 11 बज जाता था उस पीरियड में 10 से 12 के बीच में मैं 2 डीएक्टिव लीडर को और एक्टिव करता था। ये पूरा रूटीन था। तो इससे फायदा क्या होता था, डेली हम 4 डीएक्टिव लीडर को एक्टिव करते थे। इससे फायदा होता था 30 दिन में 120 डीएक्टिव लीडर को जब हम एक्टिव करते थे। ऐसे कंडीशंस में क्या होता था कि हमारे वेन्यू पर अच्छी खासी भीड़ होती थी, क्योंकि डेड भी लोग होते थे, लेकिन जब हम डेली 4 डीएक्टिव को एक्टिव करते थे तो एक अच्छी खासी भीड़ होती थी जिसका फायदा मिलता था। और डेली एक्टिविटीज में हम समय जो है हर लीडर्स को देते थे। इससे क्या होता था, सभी लीडर में एक सामंजस्य था, एक बूस्टर था और इनडायरेक्टली एक मैसेज जाता था टीम में कि जो सर हैं, अगर किसी का कॉल भी मेरे पास आता था तो कॉल में डायरेक्ट खुद पिक नहीं करता था, मैं लीडर्स को देता था और लीडर्स बताते थे कि सर अभी मीटिंग ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली टीम के, सिटी के सभी लीडर्स को यह मैसेज है कि सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक सर लगातार मीटिंग्स करते हैं, इसका मतलब हमें भी मीटिंग्स करना चाहिए। ये बात मुंह से बोल के बताने के बजाय अगर हमारे कर्मों में दिखेगा तो फिर हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें, अगर हम फुल टाइमर है तो हमें इस तरीके से एक्टिविटीज करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे खाना कब खाते थे? यस, चूंकि मैं रूम पे कुछ बनाता नहीं था, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी, तो उस कंडीशंस में कहीं पे जूस पी लेते थे, कहीं पे कुछ खा लेते थे, कहीं एसोसिएट के घर भी कुछ खाने को मिल जाता था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, हमारे पूरे कार्यक्रम में स्पेशली हम खाना खा के निकलेंगे या डिनर करेंगे, लंच करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम एक लीडर बनने जा रहे हैं, एक डायमंड बनने जा रहे हैं, तो हम एक मिशन पे जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हम प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को करके इसको अचीव करेंगे, इसमें असुविधा होगी। इसलिए जब हम किसी बड़े मिशन को, एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहे हैं, तो हमें तैयारी के साथ जाना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ जब हम काम करेंगे तो हम उसको अचीव भी करेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि सिस्टमैटिक वे में अगर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और इसके आगे जाएंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब पार्ट टाइमर के लिए क्या है, पार्ट टाइमर अपना अगर 10 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं तो वो 5 बजे की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, एक ग्रुप प्लान 5 बजे कर सकते हैं, एक 7 बजे कर सकते हैं, एक 9 बजे कर सकते हैं, एक 10 बजे कर सकते हैं, या 1-to-1 प्लान कर सकते हैं। जो मैंने ग्रुप प्लान का नाम लिया है उसमें आप सिंगल प्लान भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैं ग्रुप प्लान करता था उसमें मिलाकर के करीब करीब 20, 30, 40 प्लान, 50 प्लान, कभी कभी 100 प्लान में कर देता था। तो इस डेली एक्टिविटीज से बहुत सारे सेल निकलते थे और डेली एक ऐसे कंडीशन क्रिएट होती थी कि डेली 10 से 15, 20 सेल लेकर के आते थे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर इस एक्टिविटीज को आप फॉलो करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा इस एक्टिविटी में बदलाव करिए, सेल्फ के लिए एक्टिविटीज बनाइए, किसी के कहने पे मत बनाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद,
वंदे मातरम।